आत्मवंदन मास्टर्स। परमहंस योगानंद योगी कथा अमृत प्रकरण 35। लहरी माशय का अवतार सदृश जीवन। हमें इसी प्रकार सारी धार्मिक परंपराओं का पालन करना होगा। जॉन द बैप्टिस्ट को यह कहकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध करने में ईसा मसीह अपने गुरु के दिव्य अधिकारों को स्वीकार कर रहे थे। पौवार्त्य दृष्टिकोण से बाइबल की श्रद्धापूर्ण अध्ययन और अंत प्रेरणा से मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि गत जन्मों में जॉन द बैप्टिस्ट ईसा मसीह के गुरु थे। बाइबल के अनेक परिच्छेदों से यह ध्वनित होता है कि जॉन और यीशु अपने पिछले जन्म में क्रमशः एलाइजा और उनके शिष्य एलिसा थे। ओल्ड टेस्टामेंट में यही नाम दिए गए हैं। यूनानी अनुवादकों ने इन नामों को इलियास और इलिसियस लिखा है, इसलिए न्यू टेस्टामेंट में ये नाम इन यूनानी रूपों में ही दिए गए हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का अंत ही एलाइजा और एलिसा के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी के साथ होता है। देखो, प्रभु के उस महान और भयंकर दिन के आने के पहले ही मैं एलाइजा पैगंबर को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस प्रकार प्रभु के आने के पहले भेजे गए जॉन एलाइजा का जन्म ईसा से थोड़ा पहले उनके अग्रदूत का काम करने के लिए हुआ। पिता जकारिया के सामने एक देवदूत ने प्रकट होकर उन्हें बता दिया था कि उनका होने वाला पुत्र जॉन और कोई नहीं बल्कि स्वयं एलाइजा होगा। परंतु देवदूत ने उससे कहा कि डरो मत जकेरियास, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम जॉन रखोगे, और इज़राइल की असंख्य संतानों को वह उनके प्रभु ईश्वर की ओर मोड़ेगा, और वह इलियास की तरह ही इलियास की पूरी शक्ति के साथ उसके पहले जाकर पिताओं के हृदय संतानों के ओर मोड़ देगा। इस प्रकार राजा को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना होगा। ईसा मसीह ने 2 बार निसंदिग्ध शब्दों में एलाइजा की पहचान जॉन के रूप में बताई थी। एलाइजा पहले ही आ चुके हैं और लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। तब शिष्यों की समझ में आया कि ईसा उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बता रहे थे। दूसरे एक स्थान पर ईसा मसीह कहते हैं, क्योंकि जॉन तक के सभी पैगंबरों और शास्त्रों ने भविष्यवाणी की है कि यदि तुम उसे स्वीकार करो तो यह वही इलियास है जिसके आने के बारे में वह भविष्यवाणी थी। तो जब जॉन ने इससे इनकार किया तो वह इलियास जो एलाइजा है, तो उनका अभिप्राय था कि जॉन की दीन भूमिका में वे महान गुरु एलाइजा के बाह्य गौरव एवं प्रताप का प्रयोग नहीं करने वाले थे। अपने पिछले जन्म में उन्होंने अपनी महिमा और आध्यात्मिक संपदा अपने शिष्य एलिसा को दे दी थी, और एलिसा ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शक्ति दुगनी होकर मुझ में आ जाए। तब एलाइजा ने कहा कि तुम बड़ी मुश्किल चीज मांगी है तुमने, फिर भी जब तुम मुझे तुमसे दूर किया जाए तब तुम अगर मुझे देख सके तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और एलाइजा की पूर्ण आध्यात्मिक संपदा एलिसा में आ गई।
भूमिकाओं में अदला-बदली अ, हो गई, क्योंकि एलाइज़ा जॉन के लिए अब आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हुए एलिसा और ईसा का प्रकट गुरु बनने की कोई आवश्यकता नहीं रही थी। जब पहाड़ पर ईसा का शरीर दिव्य शरीर में रूपांतरित हो गया, तब उन्होंने अपने गुरु इल्यास को ही मूसा के साथ देखा था। क्रॉस पर यातना की पराकाष्ठा में ईसा पुकार उठे, एली एली लामा साबाक्तानी, अर्थात मेरे प्रभु तुमने मुझे क्यों त्याग दिया। वहां जो लोग खड़े थे उनमें कुछ ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, यह आदमी इल्यास को पुकार रहा है। देखते हैं इल्यास इसे बचाने के लिए आता है या नहीं। जॉन और ईसा के बीच जो कालातीत गुरु शिष्य संबंध था, वही बाबाजी और लाहरी महाशय के बीच में भी था। मृत्युंजय गुरु अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने शिष्य के 2 जन्मों के बीच के अथाह सागर को पार कर बालक लाहिरी और फिर युवा लाहिरी द्वारा उठाए गए कदमों का मार्गदर्शन करते रहे। शिष्य के जीवन में 33वें वर्ष में पदार्पण करने से पहले बाबाजी ने प्रकट रूप से उस संबंध को स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा जो कभी टूटा ही नहीं था। रानीखेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाशय को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। कौन सा मर्त्य प्रेमी इस प्रकार के वचन में निहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है। सन 1861 में काशी के एक एकाकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे पूर्णत अनभिज्ञ थे। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपा कर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करने वाले लाहिड़ी महाशय अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इस जीवन मुक्त सदगुरु से सुधा पान करने के लिए मंडराने लगे। लाहिड़ी महाशय को प्यार से आनंद मगन बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले यह बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से पूछा, में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूँ। लाहिड़ी महाशय वहां से चले गए और एक एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के साथ के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, और आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है। अभी वे आपको पत्र लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगीवर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। आनंद मग्न बाबू इतना तो पहले ही जान गया है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। अंततः वह पत्र आ पहुंचा और देखकर सुपरिटेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में न केवल उसकी पत्नी ने अच्छी होने की खबर, शुभ समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में यह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व मुझे सुनाए थे। कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी भी भारत आ गई, और जब लाहिड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण शैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई। दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। अपनी इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यवसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी, और काशी के बंगला टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के पास के सक्रिय योगदान दिया था साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई। महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लाहिड़ी महाशय जब उस सामान्य प्रतिवाद का उत्तर
उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे। व्यवसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारणा का समय ही कहाँ बचता है। इस महान गृहस्थ योगी गुरु का पूर्ण संतुलित जीवन हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु, जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये हमारा चल रहा है अध्याय लहरी माशे का अवतार सदृश जीवन। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते ही लहरी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते। गुरु के पांव छूने की प्राचीन पौवात्य प्रथा होते हुए भी वे स्वयं ही शिशु सुलभ विनम्रता के साथ दूसरों के पांव छू लेते थे, पर दूसरों को कभी अपने पांव नहीं छूने देते थे। हर धर्म के लोगों को लोक क्रिया योग दीक्षा का दान लाहिड़ी महाशय के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों ने मुसलमान और ईसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी, चाहे वे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी प्रचलित धर्म को ना मानता हो, विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लाहिड़ी महाशय ने अपने समय के कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसी कदम उठाए। जीवन के सभी क्षेत्रों में के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया का आसरा मिलता था। सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहिड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदयों में आशा की नई किरण जगाई। यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो, कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा, इसलिए अभी से ही भगवान को जान लो। महान गुरु अपने शिष्यों से कहते, ईश्वर अनुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हेड मास की गठरी मान रहे हो, जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपनी क्रिया योग की गुप्त कुंजी की उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो। गुरुवर अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते। मुक्ति की व्यवहारिक प्रविधि के रूप में क्रिया योग के सर्व समावेशक स्वरूप के महत्व को स्पष्ट करने के बाद भी लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण और पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे। वे कहते थे कि मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए, ईसाई को प्रतिदिन कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करके फिर बाइबल का पाठ करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचार पूर्वक अपने अनुयायियों को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन के उग्र तपस्या पर पहले भली भांति विचार करने लेने का ही परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में न उलझने की परामर्श देते थे। वे कहते थे कि केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो और व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। शास्त्रों की किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं को कचरे
को अपने मन में से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति की आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतर आत्मा की सक्रिय मार्गदर्शन के मन के तार को जोड़ लो। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन भगवत लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदन दृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वे हाफने लगे मानो उनका दम घुट रहा हो, और साथ ही चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूं। अगली सुबह शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज के में यात्रा कर रहे अनेक लोगों के डूबने की समाचार को पढ़ा। दूर रहने वाले अनेक शिष्यों को अपने पास आसपास लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे कि जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकार अधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के 1 मिनट मेडिटेशन मास्टर्स। मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। तो यहाँ परम पद की जो प्राप्ति और तुम्हारा मार्गदर्शन उन्होंने बताया है, बता दिया कि आप कहीं भी रहें और क्रिया योग करेंगे तो मैं आपके साथ ही हूँ। लाहिड़ी महाशय का एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल ने बताया था कि 1892 ईस्वी में जब वे किशोर अवस्था में थे तो काशी जाने के में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी और बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया कि मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य अपने सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो मैं लाहिड़ी महाशय उसे प्रेम से समझाकर रास्ते में पर ले जाते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता तो तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे कि श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया कि फिर विचार मग्न होते हुए कहा कि कोई भी शिष्य कभी अपने हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं है। मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचार पूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया और साधक की एक निश्चित सीमा तक उन्नति होने के बाद ही उसे 3 उच्चतर क्रियाओं को दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने की योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाजा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत के कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया योग के योग्य हो गए हो?
पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले से ही तैर रहा है। लहरी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूं जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता है, कि तुम्हारी वजह से मेरा अच्छा नहीं काम हो रहा है। बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी-कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहिड़ी महाशय के पास आते थे। लाहिड़ी महाशय स्वयं भी अपने दो पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल जाते थे। इस प्रकार बार बार उनकी उपस्थिति से पावन हुए बंगाल क्रिया योगियों की छोटी छोटी मंडलियों का जाल सा बन गया। विशेषतः कृष्णनगर एवं विष्णुपुर जिलों में चुपचाप अपनी साधना करने वाले अनेकानेक साधकों ने आज तक आध्यात्मिक ध्यान की अदृश्य धारा को बहता रखा है। लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकों अनेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहिड़ी महाशय काशी के महाराजा ईश्वरीय नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली। महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे। वे प्रचार तथा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लाहिड़ी महाशय ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राज्य वैद्य थे और उन्होंने लाहिड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो, यानी कि कोई एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उपजाऊ हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। और लाहिड़ी महाशय ने संगठन या मुद्रान्यालय आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति को नहीं चुना। तथापि वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ति रोकी ना जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों के में प्रवेश कर जाएगी। उनके शिष्य का परिवर्तित और शुद्ध हुआ, शिष्यों का जो जीवन था परिवर्तित हुआ, शुद्ध हुआ और जीवन क्रिया की अमर शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद सन 1886 यानी कि 1886 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी वहां से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों का आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। तो मास्टर्स, यहाँ चल रहा है प्रकरण 35, लाहिड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अतुल मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्राय दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था। जब जैसे श्वास रहितता और निद्रा रहितता
नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका हुआ होना और घंटों तक पलके झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनकी चारों ओर शांति का प्रगाढ़ विलय होना। वहां से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से पूरित ना हो। सभी को वह ज्ञान हो जाता कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बाद में लाहिड़ी माशय ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम से एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। यह केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियां वितरित करता था। उसने बंगाल में भगवत गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया था। हिंदी और बंगाली में प्रकाशित यह आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। साधारणतया लोगों को विभिन्न रोगों के निवारण के लिए लाहिड़ी माशय प्राचीन परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे और जब वे किसी शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वह शिष्य आसानी से तेल निकाल लेता। अन्य कोई यदि वह तेल निकालने का प्रयास करता तो उसके सामने विचित्र बाधाएं खड़ी हो जाती थी। जैसे जब वह आसवन आसवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरा करता तो उसे दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है। स्पष्ट है कि गुरु का आशीर्वाद उस प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व था। लाहिड़ी माशय की बंगाली में लिखावट और हस्ताक्षर का नमूना यहाँ पे दिया गया है इस पुस्तक में। ये पंक्तियां उनके द्वारा एक शिष्य को लिखे गए एक पत्र से ली गई है, जिसमें गुरुदेव एक संस्कृत श्लोक का अर्थ इस प्रकार बता रहे हैं कि शांति की ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त कर ली हो उसकी पलकें नहीं झपकती, उसने सांभवी मुद्रा सिद्ध कर ली है। तो 5 जो है श्रवण यानी कि हस्ताक्षर और श्यामाचरण देव शर्मन। अन्य अनेक महान संतों की भांति ही लाहिड़ी माशय में स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु शास्त्रों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया और लाहिड़ी माशय के पौत्र और मेरे प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी माशय ने लिखा है। मास्टर्स 1 मिनट मेडिटेशन। भगवत गीता तथा महाभारत के अन्य हिस्सों में भी अनेक ग्रंथियों व्यासकूट है और इन व्यासकूटों का विचार ना किया जाए तो उनमें केवल ऐसी कथाएं मिलती हैं जो विचित्र भी लगती हैं, जिन्हें कोई भी गलत समझ सकता है। और इन ग्रंथियों को स्पष्ट न किए जाने तो एक ऐसा विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल ही रहेगा जो सहस्त्रों वर्षों के प्रयोगों के अनुसंधान के बाद भारतवर्ष के अति मानवीय धैर्य के साथ संभाल कर रखा है। लाहिड़ी माशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि के गूढ़ वाक्यों में कुशलता पूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए और शास्त्र कूट वाक्यों का शब्द जाल मात्र नहीं रहे। लाहिड़ी माशय ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। हम जानते हैं कि मनुष्य कुप्रवृत्तियों के आवेगों के आगे साधारणतः असहाय हो जाता है, परंतु जब क्रिया योग के अभ्यास से उसकी चेतना में इंद्रिय सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और चिर स्थायी आनंद जागृत हो जाता है, तब वे कुप्रवृत्तियां बलविहीन हो जाती हैं और उसकी ओर प्रवृत्त होने के
मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसमें तुच्छ इच्छाओं का परित्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है। ऐसी प्रणाली के बिना केवल निषेधात्मक निर्देश देने वाले नैतिक विधि नियम हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। समस्त गोचर अभिव्यक्तियों के पीछे शक्ति का महासागर अनंत ईश्वर ही है। संसारिक कार्यों के प्रति हमारी आतुरता हमारी श्रद्धा युक्त विस्मय भाव को नष्ट कर देती है। आधुनिक विज्ञान हमें प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है सिखाता है। इसलिए समस्त नाम रूपों में निहित महाप्राण शक्ति को हम समझ नहीं पाते और प्रकृति के साथ घनिष्ठता के कारण उसके चरम रहस्यों के प्रति हमारे मन में आदर समाप्त हो गया और उसके साथ हमारे संबंध में व्यवहारिक व्यवसाय का रूप ले लिया। इस प्रकार से कहा जाए तो हम उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं ताकि हमें पता चले कि किस किस प्रकार से हम उसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवश किया जा सकता है। हम उसकी शक्तियों का उपयोग तो करते हैं पर कभी हमें उन शक्तियों के स्रोत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। विज्ञान के मार्ग में प्रकृति के साथ हमारा संबंध ऐसा है जैसे एक दास के साथ उसके अहंकारी हैकड़ मालिक का होता है, या दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो प्रकृति की को मानव और बंदी बनाकर साक्षी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो। हम उससे प्रति प्रश्न करते हैं और चुनौती देते हैं और साक्ष्य को बारीकी से मानवीय तराजुओं में तोलते हैं जो उसके छिपे मूल्यों को कभी नाप नहीं सकते। दूसरी ओर आत्मा जब उच्चतर स्तर के साथ एकाकार हो जाती है तब प्रकृति बिना किसी जोर जबरदस्ती के मनुष्य की इच्छा का पालन करती है। प्रकृति पर इस अनायास प्रभुत्व का को अबोध भौतिकवादी चमत्कार कहते हैं। लहरी महाशय के जीवन के जो एक उदाहरण स्थापित किया और गलत धारणाएं दूर हो गई। योग एक गूढ़ साधना है, ऐसा सबको ज्ञान हो गया। मनुष्य को क्रिया या योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझने की और प्रकृति की कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है, चाहे वे घटनाएं गूढ़ प्रतीत होने वाली हो या दैनंदिन जीवन की साधारण घटनाएं हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज से 1000 वर्ष पूर्व जो गूढ़ लगता था वह अब गूढ़ नहीं रहा। आज जो कुछ गूढ़ लग रहा हो वह कुछ ही वर्षों में आसानी से समझने वाला तथ्य बन सकता है। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है और यह गणित के समान सत्य है। संख्याओं को जोड़ने और घटनाओं के सीधे साधे नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए, तर्क बुद्धि से युक्त लोग तब भी गणित के सारे तथ्यों को फिर से खोज निकालेंगे। इसी तरह योग की भी सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए, तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा, तब ज्ञान योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबाजी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लहरी महाशय योग अवतार थे। गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही मापदंडों से इस महान गुरु ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत किया। अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति और जनसाधारण में व्यापक स्तर पर उनके द्वारा दिए गए सत्य के ज्ञान से लहरी महाशय की गणना मानव जाति के उद्धारकों में होती है। गुरु के रूप में उनकी अपूर्व विशिष्टता यह है कि उन्होंने एक निश्चित प्रणाली क्रिया योग पर व्यवहारिक जोर देते हुए प्रथम बार सभी मनुष्यों के लिए योग साधना का द्वार खोल दिया। उनके अपने जीवन के असंख्य चमत्कारों के अतिरिक्त योग मार्ग की प्राचीन जटिलताओं को सर्वमान्य लोगों की समझ में आसानी से आने लायक प्रभावशाली
सरल रूप देकर योग अवतार ने सब प्रकार से चमत्कारों की पराकाष्ठा कर दी। चमत्कारों के विषय में लाहिरी महाशय प्राय कहा करते थे कि सामान्य जन के लिए अज्ञात यानी कि सूक्ष्म नियमों के परिचालन की विवेकहीन रूप से सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें प्रकाशित करने चाहिए। यदि इन पृष्ठों में कहीं मैं उनकी इस चेतावनी का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा हूं, तो उसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में आंतरिक आश्वासन दिया है। परंतु फिर बाबा जी लाहिरी मास्टर और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के विषय में लिखते हुए मैंने कुछ चमत्कारों और कहानियों को न लिखना ही उचित समझकर उन्हें छोड़ दिया। गूढ़ और समझने में अत्यंत कठिन तत्वों की स्पष्टीकरणों को का एक पूरा ग्रंथ ही लिखे बिना उन कहानियों को मैं इस पुस्तक में डाल भी नहीं सकता था। लाहिरी मास्टर स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया वह आज के संसार में आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। प्राचीन भारत की उच्च कोटि की आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां अब नहीं रही, इसलिए भिक्षा पात्र लिए भ्रमण करते रहने वाले योगी के प्राचीन आदर्श को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि इस बात को अधिक लाभदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए। उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोषण का और बोझ नहीं डालना चाहिए, तथापि अपने घर के एकांत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए। इस उपदेश से उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण जोड़कर उसे और भी अधिक बल प्रदान किया। वे एक आधुनिक सुव्यवस्थित योगी का आदर्श उदाहरण थे। बाबा जी द्वारा नियोजित उनकी जीवन शैली विश्व के सब भागों में रहने वाले योग साधना कांक्षियों के मार्ग दिखाने के लिए ही बनी थी। नए मनुष्य के लिए नई आशा ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। योग अवतार ने घोषणा कर दी थी कि जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। मास्टर्स, ये लाइन मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगी। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे, ऐसा कहा लाहिरी मास्टर। तो मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष भाग कल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।